Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Here is a second day of your English Mastery online course. और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वाई क्या होना चाहिए, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए. आई होप कि आपका वाई अभी बहुत ज़बरदस्त क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ हो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपका वाई, आपको इंग्लिश क्यों सीखनी है, ये जाके नोटबुक में पहले ही पेज पे जाके लिख लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका जो पर्पज़ है या वाई है वो छोटा सा रहे और इस जर्नी में आप आगे जाके इस जर्नी को छोड़ दो, राइट. और आपका माइंडसेट भी अभी क्लियर हुआ होगा कि इंग्लिश आपको इजी लगने लगी है, बराबर है. कोई भी चीज़ होने से पहले अगर उसको मान लो कि ये इजी है तो वो आपके लिए इजी बन जाता है. तो चलिए आज शुरुआत करते हैं. बिफोर वी स्टार्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है. अगर मैं पूछूं आपको, इसको हिंदी में वर्णमाला कहते हैं. अगर मैं पूछूं आपको, सो हाउ मेनी अल्फ़ाबेट आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, तो आपने आज तक शायद सुना होगा कि 26 अल्फ़ाबेट, मतलब 26 वर्ण अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज में. आप गलत हो. हिंदी में तो अलग बात है, लेकिन इंग्लिश में खाली एक ही अल्फ़ाबेट होता है. यस, अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है, वर्णमाला, राइट. और लेटर्स होते हैं जो अल्फ़ाबेट में होते हैं. तो इंग्लिश में भी एक ही वर्णमाला है और हिंदी में भी, मराठी में भी, जितने भी लैंग्वेजेस है एक ही वर्णमाला होती है. इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ाबेट एक ही होता है. ये आज शायद काफ़ी आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं. लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ खाली एक ही अल्फ़ाबेट होता है, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो. तो आज से आपको क्या पकड़ना है, अल्फ़ाबेट एक ही होता है, राइट. उसके बाद जो लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में, अगर इंग्लिश की बात करी जाए सो 26 लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ओके. और अगर हिंदी की बात करी जाए तो 46 अल्फ़ाबेट, सॉरी, लेटर्स आर देयर इन हिंदी लैंग्वेज, राइट. तो अल्फ़ाबेट एक ही है और इंग्लिश लैंग्वेज में 26 है. ये आपको काफ़ी स्टूडेंट्स को या काफ़ी लोगों को पता होगा कि ये लेटर्स वगैरह तो हमें पता है, लेकिन हम ये जो कोर्स बना रहे हैं वो बेसिक से बना रहे पूरा, तो हमें ये भी पढ़ाने की ज़रूरत है, राइट. उसके बाद है वॉवेल्स, राइट. वॉवेल्स को हम कहते हैं स्वर. तो हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, 5 वॉवेल्स आर देयर. ए, ई, आई, ओ, यू, राइट. तो ये वॉवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं. ये किस लिए यूज करे जाते हैं, जो हम सेंटेंसेस को मीनिंगफुल बनाने के लिए या कोई वर्ड हो उसको अच्छे से फ्रेम करने के लिए वॉवेल्स का यूज करा जाता है, राइट. उसके बाद आता है कंसोनेंट. कंसोनेंट को व्यंजन बोला जाता है. तो हाउ मेनी कंसोनेंट आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, 21, ओके. 5 वॉवेल्स हो गए और 21 कंसोनेंट हो गए. तो ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़ के जितने भी लेटर्स बचते हैं अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर्स बचते हैं, ए, आई, ओ, यू, ई को छोड़ के, वो सब क्या है, आपके कंसोनेंट है. तो एक 21 कंसोनेंट एंड 5 आर वॉवेल्स, राइट. उसके बाद आता है अपर केस, लोअर केस. आता अभी तो ये पता है आपको कि अपर केस क्या होता है, कैपिटल लेटर्स. तो आपको कैपिटल लेटर्स कैसे लिखने तो पता होगा. तो इस तरह से हम कैपिटल लेटर्स लिखते हैं. और अगर स्मॉल लेटर्स की बात करी जाए, ये भी आपको पता है, ठीक है. तो ये स्मॉल लेटर्स हो गए. अभी यहां पे एक प्रोसेस है इंग्लिश लैंग्वेज की. हमने बात क्या करी, वर्णमाला, ठीक है. एक अल्फ़ाबेट में 26 क्या है, लेटर्स है. और लेटर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, वर्ण कहते हैं. तो लेटर्स से क्या बनता है, वर्ड बनता है. मान लो मुझे कोई वर्ड बनाना हो, डॉग, डॉग. तो DOG, 3 लेटर्स आर देयर इन दिस वर्ड. तो 3 लेटर्स से बनके क्या बना है, वर्ड बना है. और वर्ड से सेंटेंसेस बनते हैं. जैसे डॉग इज गुड, राइट.
सो 1 2 3 वर्ड से मिलके क्या बना है, सेंटेंस बना है। ओके, और सेंटेंसेस को मिक्स करके या जोड़ के हम पैराग्राफ बनाते हैं। जैसे डॉग इज गुड, ही हैज रेड कलर। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को जोड़ के हम क्या करते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं। तो ये प्रोसेस होती है, तो इसी से ही पूरी इंग्लिश लैंग्वेज है वो बनती है। तो आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने आज क्या पढ़ा, अल्फाबेट पढ़े। अल्फाबेट कितने हैं, एक ही है, राइट। उसके बाद लेटर्स कितने हैं अल्फाबेट में, 26 अल्फाबेट, सॉरी लेटर्स। वॉवेल्स 5 है, कंसोनेंट 21 है, अपर केस, लोअर केस और लेटर्स। अभी जो हिंदी अल्फाबेट है, ठीक है, हिंदी अल्फाबेट में हम 46 क्या सीखते हैं, लेटर्स के बारे में सीखते हैं। उसमें भी कंसोनेंट होता है और वॉवेल्स होते हैं। ये भी हमें समझने की जरूरत है। क्यों समझने की जरूरत है, जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल क्या होते हैं, द, एन, ए, ये हम जब पढ़ेंगे तब हमें हिंदी लेटर्स की या उनके प्रोनाउंस करते हुए उनको, उसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है, जो द होता है, ये जो द होता है इसको दी भी बोला जाता है, राइट। तो और ये होता है और यान होता है, एन। तो ए कब यूज करना है, एन कब यूज करना है, या द को दी कहना है कि द कहना है, ये डिपेंड कहां पे करता है, ये हिंदी के लेटर्स के प्रोनाउंसिएशन पे करता है। तो हमें इसकी भी समझ होनी चाहिए। तो आगे जाके ये भी हम सीखेंगे डिटेल में। फिलहाल तो अल्फाबेट, लेटर्स, वॉवेल्स, कंसोनेंट, अपर केस, लोअर केस और लेटर्स, ये आपके टोटली क्लियर हुए होंगे।